वेलकम मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य वेब स्लिंग पर पाए जाने वाले सामान्य नुकसान के प्रभावों को प्रदर्शित करना है। जैसे वेब स्लिंग का किनारा कटा हुआ है तो उसका कैपेसिटी कितना कम हो जाएगा, यदि उसका फेस डैमेज है, यदि गलत शक्ल के साथ इसका उपयोग हो रहा है, यदि स्लिंग में कहीं गांठ बन गया हो तो स्लिंग के कैपेसिटी कितना कम हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग 8 प्रकार के स्लिंग के टेस्ट को इस टेस्टिंग मशीन से टेस्ट कर के देखेंगे कि स्लिंग के डैमेज या फिर गलत तरीके से उपयोग करने पर कैसे और कितना खतरा उत्पन्न होता है। मित्रों, यह वीडियो क्लाइंट इंटरव्यू में भी आपको मदद करेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, टेस्टिंग के लिए जो हम लोग स्लिंग लिए हैं वह 2 प्लाई वाली और 2 इंच चौड़ी है। यह नायलॉन की बनी है। इसका वर्टिकल लिफ्ट कैपेसिटी 6400 पाउंड है। इसका मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 32,000 पाउंड है, यानी यह 32,000 पाउंड लोड पर टूट जाएगी। इसी कैपेसिटी को 5:1 सेफ्टी फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका वर्टिकल लोड कैपेसिटी 6400 पाउंड है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 32,000 पाउंड आ रहा है, इसलिए इसको 5:1 सेफ्टी फैक्टर कहा जाएगा। तो चले मित्रों, टेस्टिंग चालू करते हैं। पहला टेस्टिंग में एकदम नया वेब स्लिंग लेते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा किए। अब इस पर धीरे धीरे लोड बढ़ाया जा रहा है। मित्रों, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 32,000 पाउंड है। देखते हैं कितने पर यह टूट रही है। ठीक है, यह टूट गई। यह 34,380 पाउंड पर टूटी। बोले तो स्लिंग मजबूत है, क्योंकि यह 32,000 पाउंड से ज्यादा फोर्स पर टूटी है, अर्थात 7.5% ज्यादा फोर्स पर। तो देखा मित्रों, वेब स्लिंग का टेस्टिंग ऐसे किया जाता है। अब लेते हैं दूसरा टेस्ट। मित्रों, इस दूसरे टेस्ट में भी उसी कैपेसिटी वाला स्लिंग रहेगा, परंतु इसके किनारे पर कहीं 1/8 इंच का कट लगा हुआ है। फोटो में देखिए, 1/8 इंच का मतलब लगभग 3 मिलीमीटर का। मित्रों, कट लगने के बाद क्या यह स्लिंग 32,000 पाउंड पर टूटेगी या 32,000 पाउंड से कम फोर्स पर ही टूट जाएगी? स्वाभाविक है, कम फोर्स पर ही टूट जाएगी, क्योंकि कट लग जाने के बाद यह अब कमजोर हो गई है। देखिए, अब फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। लो भाई, टूट गई। यह 24,180 पाउंड पर ही टूट गई, यानी 24.4% कम फोर्स पर। तो देखा मित्रों, स्लिंग थोड़ा भी डैमेज होने पर कैसे कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें लिफ्टिंग शिफ्टिंग में कटा फटा स्लिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा टेस्ट। इस टेस्ट में भी स्लिंग समान ही रहेगी, यानी 2 प्लाई 2 इंच चौड़ी और कैपेसिटी भी समान ही रखते हैं। अंतर यह रहेगा कि इसका किनारा 1/2 इंच कट गया है, यानी लगभग 12 mm। फोटो में देखिए, इसके पहले वाले टेस्ट में स्लिंग का किनारा 3 mm कट था, परंतु इस टेस्ट में 12 mm कट है। अब गेस करिए कि स्लिंग पहले वाले टेस्ट से कम फोर्स पर ही टूट जाएगी कि ज्यादा फोर्स पर टूटेगी? स्वाभाविक है, ज्यादा कटी है तो कम फोर्स पर ही टूट जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। लो भाई, टूट गई। यह 18,060 पाउंड पर ही टूट गई, यानी कि 44%
कम फोर्स पर। तो देखा मित्रों, स्लिंग थोड़ा भी डैमेज होने पर कैसे कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें लिफ्टिंग शिफ्टिंग में कटा फटा स्लिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चौथे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। इस टेस्ट में स्लिंग तो उसी प्रकार की ही रहेगी, परंतु इसका फेस डैमेज रहेगा। फोटो में देखिए देखिए फोर्स धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। लो भाई, टूट गई। यह 14,200 पाउंड पर ही टूट गई, यानी 56% कम फोर्स पर। मित्रों, टेस्ट 2, 3, 4 में कुछ अंतर देखा। किनारे का डैमेज होने से ज्यादा खतरनाक है फेस का डैमेज होना, क्योंकि हमने टेस्ट में देखा फेस डैमेज वाला स्लिंग कम फोर्स पर ही टूट गई। अब बढ़ते हैं 5वें टेस्ट की ओर। इस टेस्ट में तो स्लिंग वैसे ही रहेगी, परंतु इसमें एक नॉट रहेगा, बोले तो इसमें एक गांठ रहेगा। फोटो को देखिए। जो मित्र नए हैं वो तो सोचते होंगे कि गांठ पड़ने से थोड़े स्लिंग कमजोर हो जाएगा। तो चलें इस दुविधा को भी दूर कर लेते हैं। देखिए, अब फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। गांठ को देखिए, गांठ के पास से ही आवाज आ रही है, मतलब गांठ से ही टूटेगी। लो भाई, टूट गई। यह 12,800 पाउंड पर ही टूट गई, यानी 60% कम फोर्स पर। तो देखा आपने, स्लिंग में गांठ होने पर स्लिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब हम लोग छठे टेस्ट को देखते हैं। इसमें नया स्लिंग होगा, लेकिन जिस एसपीएस शकल से इसको कनेक्ट करेंगे उसका पिन साइज स्मॉल होगा। मित्रों, एसपीए का फुल फॉर्म होता है स्क्रू पिन एंकर, यानी थ्रेडेड पिन वाला शकल। यहाँ पिन का साइज वेब स्लिंग के चौड़ाई से कम है। फोटो में देखिए, पिन का साइज कम होने पर स्लिंग घिचुर गया है। ऐसे केस में भी स्लिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। चलिए इसको टेस्ट में देखते हैं। देखिए, फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। शकल के पास नजर रखिए, शकल के पास से ही आवाज आ रही है, मतलब शकल के पास से ही टूटेगी। लो भाई, टूट गई। यह 20,700 पाउंड पर ही टूट गई, यानी 35% कम फोर्स पर। तो देखा आपने, स्लिंग में उचित शकल न होने पर स्लिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए हमें लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते समय उचित शकल का भी चुनाव जरूर करना चाहिए। अब हम लोग 7वें टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। इस टेस्ट में भी स्लिंग वही नई स्लिंग रहेगी, परंतु ओ रिंग का साइज 1 and 1/4 इंच रहेगा, यानी ये स्मॉलर डायमीटर वाला ओ रिंग। फोटो को देखिए, ये ओ रिंग वेब स्लिंग से छोटा डायमीटर का है, यानी कि वेब स्लिंग इसमें अच्छी तरह बैठ नहीं रही है। मित्रों, इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि ओ रिंग का साइज छोटा होने पर भी स्लिंग का कैपेसिटी घट जाता है। चलिए टेस्टिंग चालू करते हैं। देखिए, फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। शकल के पास नजर रखिए, शकल के पास से ही आवाज आ रही है, मतलब शकल के पास से ही टूटेगी। जो भाई, टूट गई। यह 23,140 पाउंड पर ही टूट गई, यानी कि 28% कम फोर्स पर। अब हम लोग 8वां और अंतिम टेस्ट करेंगे। यह टेस्ट 7वां टेस्ट जैसा है, परंतु अंतर यह है कि यहाँ ओ रिंग का साइज और छोटा रखा गया है। यहाँ ओ रिंग का साइज 3/4 इंच रखा गया है, यानी पहले से भी कम। चलें टेस्टिंग चालू करते हैं। देखिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4 इंच के पास नजर रखिए, 4 इंच के पास आवाज आ रही है।
मतलब 4 इंच के साथ सेंसिटिविटी जो भाई टूट गई, यह 16,280 पाउंड पर ही टूट गई, यानी 49% कम फोर्स पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने वेब सीलिंग के टेस्ट से वेब सीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मित्रों, यदि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट का एक बार जरूर विजिट करिए। वहां आपको ढेरों सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको क्लाइंट इंटरव्यू में 100% मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।